उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर भारत की तरक्की आप तक पहुंचा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहले फेज के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया और पहली लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात वैसे तो 7 फेज में हो रहे हैं, लेकिन पहले फेज के लिए 58 असेंबली सीट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और 9 उम्मीदवारों को 9 डिस्ट्रिक्ट्स के असेंबली हलकों से उम्मीदवार मजलिस का बनाया गया है, जिनके नाम डॉक्टर महताब, फुरकान चौधरी, हाजी आरिफ, रफत खान, ज़ीशान आलम, तस्लीम अहमद, अमजद अली, शाहीन रजा खान उर्फ राजू, मरगूब हसन, यानी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट मजलिस ने आज जारी की है। वैसे तो पर्चे नामजदगी के तारीख 21 जनवरी को आखिरी है, लेकिन मजलिस ने तीसरे दिन आज पहली लिस्ट जारी की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को जिन डिस्ट्रिक्ट के असेंबली हलकों से मैदान में उतारा है, वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लगातार कई इंतखाबी जलसे हुए हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम गाजियाबाद, हापुर, मीरठ और सहारनपुर, बरेली, सहारनपुर, इन 9 डिस्ट्रिक्टों के असेंबली हलकों से मजलिस के 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात 7 फेज में हो रहे हैं, लेकिन कोविड की महामारी में ये इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक यानी कल तक सारे इंतखाबी रैली और नुक्कड़ सभाओं को पूरी तरीके से बैन लगा दी थी। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दिया कि 22 जनवरी तक तमाम इंतखाबी रैली और नुक्कड़ सभाओं पर बैन रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जरूर थोड़ी राहत दी और कहा कि इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं और 300 लोगों को ही इजाजत दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी चुनाव के तारीखों के ऐलान से कबल ही इंतखाबी जलसे कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी की जबान पर 19% मुसलमान, 27% मुसलमान उत्तर प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रॉल। असदुद्दीन अवैसी का साफ ये कहना था कि अपनी लीडरशिप बनाए और अपना नेता बनाए, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को तो मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन ये लोग तुम्हारी मदद नहीं करे। इस वक्त हालात कुछ अलग है और इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बार मौका दे। असदुद्दीन अवैसी लगातार इंतखाबी जलसों में यही कहते रहे और अवाम का जन सैलाब भी सुनने अवैसी को आ रहा था। अब उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में आए दिन सियासी तकदीर तो बदल रही है, लेकिन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। अब अवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यकीनन गठबंधन होता है तो बहुत कुछ फायदा दोनों को हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल अपना सोच रहे हैं, लेकिन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही दलित और मुसलमानों की लीडरशिप सोच रहे हैं। अवैसी भी यही कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट डालता है, उसके बाद मुसलमानों की कोई फरियाद नहीं सुनता। चंद्रशेखर आजाद भी यही कह रहे हैं कि दलित वोट डालता है, उसके बाद उसकी फरियाद कोई नहीं सुनता। दलितों पर जुल्म होता है तो अखिलेश कुछ नहीं बोलते, मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अखिलेश कुछ नहीं बोलते। कई मसलों पर अखिलेश खामोशी अख्तियार करे हुए है, लेकिन जब अवैसी आवाज उठाते हैं तो उस पर सियासत गर्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अवैसी की आवाज तमाम मुसलमान, दलित और तमाम बिछड़े हुए तबके के लोग सुनते हैं। मजलूमों की आवाज कोई उठाता है तो अवैसी उठाता है। ये मैं नहीं, ये जानकारों ने कहा है। अब जानकारों का कहना यह भी है कि अगर अवैसी की AIMIM पार्टी को 18 से 15 सीट मिलते हैं तो अहम भूमिका अब अवैसी की रहेंगी। उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान अवैसी के बोलने पर चलेगा या फिर SP में जो बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है वहीं रहेगा, यह भी देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अवैसी भले आए होंगे, लेकिन आज 19% मुसलमानों पर नजर सियासी जमातों की अवैसी के आने के बाद ही पड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर तबका है, हर समाज है, सबको जगह दी गई है।
समाजवादी पार्टी में, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर तमाम दल के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया। लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं करने से अखिलेश से नाराज, तो दलितों का बड़ा तबका अखिलेश से नाराज। अब 10 मार्च के नतीजे क्या होंगे, ये तो फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम का होगा। सबका मकसद योगी को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन सबकी लीडरशिप भी जरूरी होती है। मुसलमानों का वोट सिर्फ नहीं चलेगा, लीडरशिप भी जरूर होंगी। ओवैसी का कहना और चंद्रशेखर आजाद का कहना यही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। अगर वाकई दोनों का गठबंधन होगा तो सियासी तकदीर बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश में जानकारों की माने ओवैसी को 15 से अगर 18 सीट मिलते हैं तो ओवैसी की ही अहम भूमिका होगी। ओवैसी ने कहा कि हमें सरकार नहीं बनाना है, बस हमें तादाद में अरकान असेंबली मुंतखब कर उत्तर प्रदेश की असेंबली पहुंचाना है। अगर ओवैसी का ख्वाब ये पूरा होगा तो यकीनन मजलूमों की आवाज उत्तर प्रदेश की ऐवान में उठाई जाएंगी। जिस तरह से ओवैसी मजलूमों की आवाज बेखौफ लोकसभा में उठाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब पूरा होगा या फिर नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान और दलितों का फैसला होगा। लेकिन अखिलेश ने तो ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के तमाम दल के साथ गठबंधन किया और दल बदलों को भी इस्तकबाल किया। अगर वाक़ई तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को 15 से 18 सीट मिलते हैं, चाहे वो कमल का फूल रहो या फिर साइकिल रहो, ओवैसी को पंक्चर करने और फूल को तोड़ने जरूर आता है, क्योंकि ओवैसी हवाओं में पतंग को उड़ाना जानते हैं तो मांझे से काटना भी जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी की अगर 15 से 18 सीट आते हैं तो अहम भूमिका होंगी। तो सोचिए क्या काम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का और दलितों का नहीं होगा। आपको जानते हैं अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी जमातें खामोशी इख्तियार कर चुके हैं मुसलमानों के मुद्दों पर, ओवैसी के सिवा कोई नहीं बोलता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।